नमस्ते दोस्तों। कई बार ऐसे होता है कि कुछ मरीजों में बवासीर होने का कारण उसके आंतों की बीमारियां होती है, जैसे कि हाइपर एसिडिटी, आईबीएस, क्रोन डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर। इन बीमारियों के कारण उस मरीज को कुछ समय के बाद कॉम्प्लिकेशन के रूप में बवासीर हो जाती है। ऐसे मरीजों में केवल बवासीर का इलाज करके कुछ फायदा नहीं होता है। बवासीर के इलाज के साथ साथ ही उनकी आंतों की जो भी कोई बीमारी है उसका इलाज करना भी जरूरी होता है, तभी उस मरीज को बवासीर में अच्छी राहत मिलती है। आज के इस वीडियो में हम आंतों में होने वाली ऐसी ही एक बीमारी जिसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर सुधाकर तोड़कर पिछले 15 सालों से महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बवासीर विशेषज्ञ के रूप में मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, अल्सर मतलब एक तरह का घाव और गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, या जिसे हम जठर भी कहते हैं। उस स्टमक में जब अंदर से घाव बनता है तब उसे गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। जिस तरह से हमारे मुंह में अंदर से छाले बनते हैं, ठीक वैसे ही हमारे स्टमक के अंदर के लेयर पर घाव बनते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र बिगड़ता है, भूख नहीं लगती है, एसिडिटी होती है, जी मचलाना, डकारे आना, पेट में दर्द होना, उल्टी आना, कभी कभी उल्टी में खून आना, वजन कम होना, पेट में गैस बनना, भारीपन महसूस होना। इस तरह के लक्षण इस बीमारी में कम अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर होने के जो प्रमुख कारण हैं उसमें से एच पाइलोराई मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, इस बैक्टीरिया का संक्रमण होना यह एक मेन कारण है। उसके साथ ही लंबे समय तक दर्दनाशक दवाइयाँ खाते रहना, स्मोकिंग करना, शराब पीना, स्पाइसी फूड का सेवन करना, अधिक मात्रा में बार बार एसिडिटी होते रहना और हमेशा मानसिक तनाव में रहना, इस तरह के कारणों से यह बीमारी होती दिखाई देती है। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन सी जगह पर अल्सर हुआ है उस हिसाब से उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि अगर हमारे अन्न नलिका, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, वहाँ अगर यह अल्सर बनते हैं तो उसे ईसोफेजियल अल्सर कहते हैं। अगर स्टमक में अल्सर बनते हैं तो उसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। छोटे आंतों में अगर अल्सर बनते हैं तो उसे डिओडिनल अल्सर कहते हैं। जब स्टमक और छोटे आंत इन दोनों जगह पर अल्सर बनते हैं तो उसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। दोस्तों, इस बीमारी का डायग्नोसिस करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, सोनोग्राफी, एच पाइलोराई टेस्ट, एंडोस्कोपी, इस तरह की जांचें कराई जाती है, जिससे इस बीमारी के स्थिति का अंदाज डॉक्टर को आता है और उस हिसाब से इलाज करना आसान होता है। गैस्ट्रिक अल्सर के इलाज में एसिडिटी कम करने वाली एंटासिड जैसी दवाइयाँ, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसी दवाइयाँ दी जाती है। अगर एच पाइलोराई इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक दवाइयों का भी सुझाव डॉक्टर करते हैं। इन दवाइयों के साथ साथ ही खान पान का परहेज रखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि ज़्यादा मसालेदार चीज़ें ना खाएं, स्मोकिंग या शराब का सेवन बंद करें, दर्दनाशक दवाइयाँ कम से कम मात्रा में सेवन करें, मानसिक तनाव से दूर रहने का प्रयास करें, रात में हमेशा अच्छी और पूरी नींद ले, थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन करें, जिन चीज़ों से एसिडिटी बढ़ती है वह चीज़ों का सेवन ना करें। अगर कोई मरीज़ अपने इस बीमारी का ठीक से इलाज नहीं करता है, परहेज ठीक से नहीं संभलता है, तो कुछ दिन बाद ऐसे मरीजों को इस बीमारी के वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उल्टी में खून आना, काले कलर का स्टूल होना, शरीर में खून की मात्रा कम हो जाना, आंतों का परफोरेशन होना मतलब आंत फटना या आंतों में ऑब्स्ट्रक्शन होना। एच पाइलोराई के कारण बाद में आंतों का कैंसर होने का डर भी रहता है। इस तरह के कॉम्प्लिकेशन इन मरीजों में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, यह थी गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी। आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपने अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।